हेलो स्टूडेंट्स, एमके कंसेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं। यदि इसको आप हल करना जानते हैं तो आप यकीन मानिए आप का यदि सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या इंडिया का कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड में एक लॉन्ग टाइप प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है। और ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप पूरे ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री जितने सारे फार्मूला आप पढ़े हैं, जितने सारा कुछ कंसेप्ट आप समझे हैं, सबका यहाँ पे यूज अब होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला प्रश्न आपके सामने है। इसमें 10 प्रश्न है और 10 प्रश्न सिद्ध करने के लिए सबको प्रूफ करना है। और यहाँ पे कह दिया शुरू में है कि थीटा जो है वो न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। और यहाँ पर सभी प्रश्नों को सिद्ध करना है कि ये लेफ्ट हैंड में जो लिखा है बराबर के जो बाएं साइड में उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के दाएं साइड में उसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंड साइड। क्योंकि देखिएगा तो जो बायां साइड है, बायां पक्ष इसको बोलते हैं। तो हम लोग बायां पक्ष न लेकर के, थोड़ा अजीब लगता है ऐसा लिखना, चूँकि एकदम शुद्ध हिंदी हो जाता है, तो हम लोग इसको LHS कहेंगे। बायां पक्ष बराबर के बाएं साइड वाला, और दायां पक्ष क्या होता है, तो दायां पक्ष बराबर का जो चिन्ह है उसके दाएं पक्ष वाला होता है। तो दायां पक्ष चूँकि राइट की तरफ पड़ता है तो हम लोग राइट बोलते हैं, और चूँकि हैंड के साइड में होता है तो हैंड और एक साइड हो गया, ठीक है, राइट हैंड साइड, और ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। इसलिए बाएं पक्ष को बोलते हैं LHS और दाएं पक्ष को बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम लोग ये सिद्ध करना है तो हम लोग किसी भी एक पक्ष को उठा करके सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसको ले लें, चलिए हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को ही ले करके और देखते हैं कि राइट हैंड साइड को हल करने पर मतलब आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हुए राइट हैंड साइड ला दिए तो हम लोग बोल दें कि हाँ प्रूव कर चुके हैं, यानी प्रूव्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले मुझे लाना है वो भी देखना है। देखिए जैसे ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न क्या होता है, ये बहुत इजी इसलिए माना जाता है और बहुत आसान इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें यदि आप गलत फार्मूला पुट करते हैं तो भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। थोड़ा देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा, आपको वहाँ पहुँचा देगा वो, ठीक है। देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसको यदि हम लोग A कहें उसको B कहें तो ये A माइनस बी के होल स्क्वायर बनेगा। तो इसका फार्मूला आप सभी को पता होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। तो मैं इसी पर सेट करने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा के होल स्क्वायर प्लस कॉट थीटा के होल स्क्वायर माइनस 2, A के जगह पे कॉसेक थीटा और B के जगह पे कॉट थीटा, ठीक है। मैं क्या करना हूँ अगली बार कि अब इसको स्क्वायर करूंगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का स्क्वायर होता है लेकिन थीटा का स्क्वायर नहीं होता है। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2, और यहाँ पर हम लोग 2 इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब क्या करें, देखिए मुझे जो लाना है उसको भी देखना है और लेफ्ट हैंड साइड को हल भी करना है। तो मैं हल कर रहा हूँ प्लस इसको देख भी रहा हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखने से मालूम चल रहा है कि मुझे कॉस के फॉर्म में कुछ लाना है। तो मैं क्या करूँ, कॉस आएगा कैसे, तो पहले इसको साइन कॉस के फॉर्म में पूरा लिखेंगे तो आने का चांसेस लग रहा है कि है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, साइन कॉस के फॉर्म में लिखूंगा इसको। तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 ये कॉसेक का उल्टा होता है साइन और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉट का होता है कॉस बटा साइन, तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा यहाँ भी स्क्वायर 2, और यहाँ 1 साइन थीटा इंटू यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ओके। अब देखिए अब मैं थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस गुणा करूंगा तो 2 कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा, गुणा करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे एलसीएम निकाल सकता हूँ। एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
देखिए ये 1 टेंस में जाएगा तो यहाँ भी 1 प्लस यहाँ पे साइन थीटा से 1 बार में जाएगा तो यहाँ भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा -2 कॉस थीटा, क्योंकि एलसीएम सबका समान है। अब मैं क्या करूँगा कि देखिए ध्यान से, जब ये 1 है तो मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये 1 का स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ में आएगा आप लोगों को। तो ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यहाँ पर चूंकि 2 कॉस थीटा है तो मैं लिख सकता हूँ -2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। लिखने से कोई भी गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गुणा कर दूंगा तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा और ये भी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है अपॉन ये साइन स्क्वायर थीटा है तो मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला इतना होता है। मैं पहले क्लास में बताया था कि इसके पहले जस्ट थ्योरी बताया था इस चैप्टर के लिए, तो बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। जब इतना इक्वल टू 1 होता है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहीं से निकालूंगा तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे फायदा ये है कि अब ये हो गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए यहाँ पे ए बोलूँगा ए स्क्वायर प्लस बी बोलूँगा तो बी स्क्वायर माइनस 2, और चूंकि इसको ए बोला हूँ तो ए, इसको बी बोला हूँ तो ये बी। देखो तो ये फार्मूला किसका है, तो अभी जस्ट यहाँ पे जो पुट किया था उसी का अपोजिट यहाँ पे आ गया, तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो मैं क्या करने वाला हूँ 1 माइनस कॉस थीटा पर जब फार्मूला को पुट करूँगा तो ये बन जाएगा। यहाँ पे मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर 2 बार है तो मैं इसको 2 बार लिख ही सकता हूँ। और ये है a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a की जगह पे 1 और b की जगह पे कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। और लाना कितना था, देखिए राइट हैंड साइड में यही लाना था और ये हमारा आ चुका है बराबर RHS। इसको मैं बोल सकता हूँ अब प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप समझ चुके होंगे कि कैसे सिद्ध हुआ। ऐसे ही हम लोग अधिकांश प्रश्न को सिद्ध करेंगे। आप बस केवल वीडियो को ध्यान से देखेंगे और बार बार देखेंगे तो ये प्रश्न आसानी से आप भी सिद्ध कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 को देखते हैं, 5वां का दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 2 आपके सामने है। cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos a इज इक्वल टू 2 सेक ए। यहाँ भी हम लोग वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और सोचेंगे कि सबसे पहले क्या करें। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। लाना कितना है तो 2 सेक ए। देखिए इतना बड़ा है और इसको सॉल्व करके बहुत छोटा लाना है, 2 सेक ए लाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले आपको लग भी रहा होगा कि यहाँ पे एलसीएम निकाल करके और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। देखिए इसमें क्या होता है कि आप सही फार्मूला पुट कीजिए, सही रास्ता, और आप सीधे चलते जाइए, आपको वो जगह पे पहुंचा देगा। यानी राइट हैंड साइड आपको अपने आप आ जाएगा। आप बस केवल ठीक तरीके से काम करते जाइए। आप अपना बस ओनली कर्म कीजिए, फल अपने आप रास्ते में मिलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इसका एलसीएम होगा, किसका, तो इन दोनों का। तो 1 प्लस साइन ए से जब भाग करेंगे इतना में तो ये बचेगा कॉस ए। तो कॉस ए से गुणा तो क्या हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए बटा का जोड़, भिन्न का जोड़ आपको आना चाहिए तभी जाकर के ये बन पाएगा। फिर कॉस ए से भाग करेंगे तो कॉस ए कैंसिल, तो ये बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो फिर 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का बनेगा होल स्क्वायर। ओके, अब क्या होने वाला है देखिए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये तो हम लोग का एलसीएम है। ये तो ठीक है, कॉस ए स्क्वायर ए है प्लस
ए प्लस बी के होल स्क्वायर दिख रहे हैं, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर अर्थात 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात साइन ए के स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे साइन ए। मैं फॉर्मूला पर सेट करके इसको तोड़ दिया हूँ। अब जब आगे बढ़ूंगा तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा करूंगा तो ये साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा तो देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर दोनों में एक जगह लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या होगा तो कि यहाँ फार्मूला आपको अभी जस्ट इसके पहले वाला प्रश्न बताया था, इसका फार्मूला होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1, तो 1 हो गया प्लस 1 पहले से है और यहाँ पर 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इंटू हो गया कॉस ए। अब क्या 1 और 1 2 अब प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 बाई कॉस ए, और ये 2 और 1 अपॉन कॉस है, यानी नीचे कॉस है तो कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो 2 सेक ए, और यही तो था हमारा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आ गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसको दोबारा देखिए, थोड़ा सा मैं तेजी में आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और क्वेश्चन बहुत कम बन रहे हैं, तो इसको आप समझिए, बार बार देखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तब तक वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 आपके स्क्रीन पर है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसको मुझे लाना है राइट हैंड साइड में इतना। देखिए सेक और कॉसेक अर्थात साइन कॉस वगैरह होगा तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। मैं साइन कॉस के फॉर्म में यदि इसको लिखूंगा तो आने का चांसेस जल्दी बनते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर दूंगा, उसके बाद से हल करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो चलिए हम लोग पहले साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो क्या होगा देखिए, tan थीटा का होगा साइन थीटा बाटा कॉस थीटा, फिर बाई 1 माइनस एक कॉट का होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस तो यहाँ प्लस देंगे, फिर यहाँ पे कॉट का लिखेंगे तो कॉस बटा साइन लिखेंगे, और यहाँ 1 माइनस tan का लिखेंगे तो साइन बटा कॉस लिखेंगे। अब क्या होगा अगली बार कि यहाँ पर पहले एलसीएम निकाल करके बनाएंगे नीचे की तरफ, डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पे हल करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो साइन बटा कॉस, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा एलसीएम, और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लेंगे, तो 1 मानेंगे तो 1 से साइन थीटा बार में जाएगा ना, तो ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा, आइए 1 बार में तो फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, फिर कॉस थीटा बटा साइन थीटा बाई, फिर यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा। दिख रहा होगा, देखिए साफ सुथरा, ऐसी बात नहीं है, मुझे लग रहा है कि साफ दिख रहा होगा। स्क्रीन बड़ा करके देखिएगा, साफ दिखेगा। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए ये एक आप लोग बताए थे a बाई बी बाई सी बाई डी हो तब क्या होता है, ये आपका अंश है और ये है हर, अंश में भी भिन्न है और हर में भी भिन्न है, तो क्या करते हैं, तो ये करते हैं कि a बाई बी और ये d जाता है ऊपर और c रह जाता है नीचे, यही प्रक्रिया यहाँ अपनाने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू ऊपर हो जाएगा साइन थीटा बटा नीचे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बातें समझ में आ रही हैं, वही काम यहाँ करने वाला हूँ। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू ये जाएगा ऊपर में कॉस थीटा और ये नीचे ही रह जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा समझने वाला चीज़ें हैं, ये ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए मैं करने वाला क्या हूँ, अब यहाँ पर cos थीटा इंटू साइन माइनस कॉस, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस माइनस साइन। यहाँ पर देखिए मैं ये करने वाला हूँ कि cos थीटा माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेने वाला हूँ। माइनस कॉमन हो जाएगा तो ये माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा प्लस में और cos थीटा हो जाएगा माइनस में। और ये माइनस कॉमन लेके मैं क्या करूँगा कि प्लस से गुणा कर दूंगा। तो माइनस कॉमन लेके जब प्लस से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको फिर दोबारा सुनिएगा एक बार और, मैं कह रहा हूँ यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो चूंकि माइनस गुणा में है तो ये प्लस के साथ भी गुणा में है, तो प्लस और इस माइनस को गुणा कर दूंगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस चिन्ह। लेकिन जब कॉमन लूंगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। तो साइन यहाँ लिखूंगा, कॉस यहाँ लिखूंगा और यहाँ चिन्ह हो जाएगा प्लस के जगह पे माइनस में वही करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए साइन साइन गुणा करता हूँ पहले, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ मैं बता रहा था बोला किया हूँ माइनस हो गया, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू, अब यहाँ माइनस कॉमन लिया निकाला हूँ तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे होगा। ये बात आप समझ रहे होंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। माइनस क्यों हो गया तो माइनस कॉमन निकाला हूँ और गुणा किया हूँ। अब मैं यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम आसानी से निकल जाएगा, ये वाला सेम है तो इसका एलसीएम तो यही हो जाएगा। लेकिन साइन और कॉस का एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका एलसीएम हुआ। अब जब इतना से भाग करेंगे हम लोग तो कॉस और साइन माइनस कॉस ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन। तो साइन से गुणा करेंगे इसमें कि हो जाएगा साइन के पावर 3 थीटा। अब माइनस फिर वैसे इससे भाग करेंगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस कॉस कैंसिल होगा, बचेगा कॉस। तो कॉस और कॉस स्क्वायर थीटा गुणा होगा तो ये हो जाएगा कॉस के पावर 3 थीटा। अब क्या होगा देखिए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखिए अब ये हो गया साइन थीटा यदि मान लो ए है और एक कॉस थीटा तो बी है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू। और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला नहीं पता हो तो आप अभी इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। यहाँ पे मैं लिख करके नहीं बनाऊंगा, इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसी फॉर्मूला को हम लोग सेट करते हैं। ए माइनस बी था और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर याद नहीं होगा तो आप इसको याद कर लेंगे। देखिए ए माइनस बी तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी अर्थात साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा। और ये नीचे जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ये गुणा है और ये गुणा में है। और ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में जब हो तो इसका फॉर्मूला होता है 1, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई कितना बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या होगा देखिए, अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से इस 1 में भी भाग है और इसमें भी भाग है, दोनों में डिवाइड है, दोनों में भाग करूँगा तो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया तो बचा क्या 1, और यहाँ क्या बचा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस में कितना बचा 1। थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है, प्लस में यहाँ पर कट गया तो 1 बचा। अब मैं इसको कितना लिख सकता हूँ तो देखिए
1/sin भी है, 1/cos भी है। तो 1/sin है तो 1/sin का होता है cosec थीटा। गुणे में मानिए तो कुछ नहीं तो 1 एक और कर सकता हूँ, क्या दिक्कत है। और 1/cos भी है तो 1/cos का हो जाता है sec थीटा। ठीक है, आप प्लस में 1। आप थोड़ा देखिए तो ये वाला और ये वाला में क्या अंतर है। इसका राइट हैंड साइड है 1 + sec × cosec और ये भी है cosec × sec + 1, सेम तो है। तो बराबर हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका प्रूव्ड। समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो फिर इसे आसानी दोबारा समझ करके लिखिए और इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि इसमें बहुत सारे हल करने के नियम लग रहे हैं, तो उसको समझने के लिए आपको बार बार इसे देखना होगा। और चलिए आज की क्लास में यही 3 प्रश्न देख करके इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लेंदी भी हो जाएगा। तो चलिए, अब यदि आपको ये मेरा बताने का स्टाइल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। और ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं इस ट्रिग्नोमेट्री के जो हवा होता है उसके अंदर की समझ में नहीं आता है, तो ये समझ में आए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।